हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये परिमेय संख्या भी एक संख्याओं के प्रकारों का ही एक टाइप है, संख्या का ही एक टाइप है। जैसे कि ये परिमेय संख्या होती हैं, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। और ऐसी संख्याएँ होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कंडीशन होती है कि Q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। सेकंड जो आती है वो आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? इसके एग्जांपल्स होते हैं √2, √3। आई मीन कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में लिखी हुई है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। और पाई, स्पेसिफिकली पाई जो होता है ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। अब आती हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हम एक थैले में हम संख्याओं का संचय कर रहे थे। संचय को ही हम वर्ड देते हैं सेट बनाना। सेट बनाना ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ का कलेक्शन, उसको ही सेट बोलते हैं। अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था कि सारी नेचुरल 1 2 3 4 5 सारी पॉजिटिव अनंत तक ले गए थे हम, और उनका एक हमने सेट बना लिया था। आई मीन एक थैले में रख लिया था। तो उस थैले को हमने क्या बोला था कि वो जो सेट होगा वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। इसी टाइप से अगर हम सारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इनका एक सेट बना लें, इनका एक कॉम्बिनेशन बना लें, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा हमारा वास्तविक संख्या। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया कि ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि परिमेय संख्या जो होती है हमारी, तो सारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे कि 1 2 3 अप टू 1 2 3 से लेकर अनंत तक, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं और पूर्णांक, सभी परिमेय संख्या भी होती हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 2 है, 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और हम कह रहे हैं कि सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो 2 को हम 2/1 भी तो लिख सकते हैं, 2/1 भी तो लिख सकते हैं। 2/1 का मतलब ये P/Q की फॉर्म में बन गया, दो संख्याओं के, दो पूर्णांकों के भाग के रूप में बन गया, जहाँ पर Q 0 भी नहीं है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 नहीं है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन लागू हो गई। और 2 और 1 जो है यहाँ पे, 2 और 1 यानी P और Q की जगह तो 2 और 1 लिखा हुआ है, वो क्या है, वो पूर्णांक भी हैं। तो इट्स मीन कि ये जो प्राकृतिक संख्या है 2, ये हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या भी होगी, क्योंकि इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर हम देखें कि पूर्णांक संख्याएं कैसे होती हैं, परिमेय संख्या, तो कोई भी पूर्णांक ले ले। सपोज़ हमने मान लिया कि -5 एक पूर्णांक है, -5 है, तो इसको -5/1 -5/1 लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, जहाँ पर Q भी नहीं है 0 के इक्वल, 1 के इक्वल है। और 5 और 1 P और Q, 5 और 1 -5 और 1 क्या है, ये भी पूर्णांक है। तो हम प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को और परिमेय, ये जो होती हैं पूर्णांकों को, परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। That's it for today.